65-70 साल तक रही, लेकिन इन्होंने कभी किसान की सम्मान निधि नहीं दी। पहली बार किसान सम्मान निधि देने का सिलसिला अगर चालू किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र सिंह जी तोमर जोरदार अभिनंदन करें हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री के माध्यम से। किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं है, यह आपके पसीने की इज्जत है। आपका सूर्य नारायण भगवान से आंख में आंख डाल करके जो आप खेती के लिए पसीना बहाते हो, यह उसका सम्मान है, उसका अधिकार है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कितने प्रकार की योजनाएं हैं। आज तो मैं आपसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद दिलाना चाहूंगा। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जोरदार अभिनंदन करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी, जिनके नेतृत्व में गांव के लोगों को, किसानों को सम्मान मिला। किसानों के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना की बड़ी सौगात अगर किसी ने दिए तो हमें घर है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिए। जोरदार अभिनंदन करें। और अटल जी के लिए जब उनने सपना देखा नदी जोड़ो अभियान का कि एक गांव के लोग, एक नदी में बाढ़ आती है और दूसरी नदी सूखी पड़ी है, नदी में नहर से जोड़ दो, इसका पानी उसमें चला जाए, तो सबके प्रभारी मंत्री पैसे लेके आए। 428 गांवों के 1 लाख से ज्यादा किसानों के लिए जिनकी धान की फसल खराब हुई, और आंकड़ा भी मैंने बताया, पहले माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने बताया है, कहा इनके जमाने में 3,000 रुपया हेक्टर भी नहीं देते थे, और आज हमारे द्वारा 16,000 रुपया। जोरदार अभिनंदन करें। ये आंकड़ा जिस प्रकार का चला है, लगभग 100 करोड़ 83 लाख की लागत जो हमारे द्वारा आपकी मदद की जा रही। और हरदा का भी अभिनंदन करें। हरदा के 561 गांवों के लिए, उनके लिए भी, वो भी किसान भाई हमारे हैं। 95,000 से ज्यादा सोयाबीन के किसानों के लिए, उनके लिए 71 करोड़ 52 लाख की राशि। और जब हरदा हो रहा, शिवपुर हो रहा है, तो विदिशा भी कैसे पीछे रह सकता है। विदिशा के 503 गांवों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। 51,800 से अधिक किसानों की सोयाबीन और उड़द की, उनके लिए भी 29 करोड़। जैसे जैसे खेत जो नुकसान है, सरकार सबकी पूर्ति कर रही। जोरदार अभिनंदन विदिशा। तो किसानों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार अभिनंदन होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है। माननीय मोदी जी के पहले किसानों के उनके खाते में कोई राशि डाल दे, ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन मोदी जी ने कितने सारे क्षेत्रों में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहली बार किसानों को उनके हक की राशि घर बैठे खाते में डाली। और जब किसानों को माननीय मोदी जी राशि डालते हैं तो ये आप, हमारी सरकार भी कैसे पीछे रह सकती है। हमारी सरकार के माध्यम से भी 83 लाख किसानों के खाते में 1650 करोड़ से ज्यादा की राशि आज किसान भाई बहन के खाते में जा रही। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश भर के किसानों के लिए। 83 लाख किसान के खाते हैं, और इसी के बलबूते पर हमारा मध्य प्रदेश कृषि का सबसे तेज गति से उन्नति करने वाला राज्य के रूप में जाना जाता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अकेले मंडला के अंदर यहां पर 25 करोड़ से ज्यादा की राशि आपके खाते में जा रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने मंडला के लिए अकेले। और अभी 2 दिन पहले फसल बीमा की राशि भी आपके खाते में गई 14 लाख किसानों को। और उससे आगे भी मैं जब देख रहा हूं तो आज यहां किसान कल्याण निधि डालने आए, लेकिन इसके साथ साथ लगभग 106 करोड़ की लागत के 41 अलग अलग विकास कार्य, जिनका भूमि पूजन और लोकार्पण दोनों हुआ। जोरदार अभिनंदन करें पूरे विकास कार्यों को लेकर के। कृषि धन्य है, कृषि पवित्र है, कृषि जीवन का मूल।
सनातन संस्कृति हमें सदैव धरती माता और अन्न को पवित्र प्रसाद मानते हुए हमारे जीवन में इनका पवित्र स्थान दिलाती है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जब हम अपने अन्न देवता मां अन्नपूर्णा और अन्नदाता की पूजन की बात करते हैं तो अपने आप श्रद्धा से हमारे किसानों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, हमारी संस्कृति की तरफ हमारा ध्यान जाता है। कृषि केवल आजीविका नहीं है, जैसे सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों की भूमिका एक है। दोनों की भूमिका, जवान जान लगा करके सीमा की रक्षा करता है और किसान जान के बाजी लगाकर अपने तिल तिल करके सूरज देवता के साथ शरीर को पसीने से सुखाते हुए लोगों के लिए अन्न दिलाने का प्रयास करता है, मेहनत करता है। आज ये हमारी जो पहचान है, इसी आधार पर हमारे सारे तीज त्योहार बनाए गए। मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूं तो हमारे बीच में जब मैं यहाँ आया, आने के पहले कई प्रकार के कार्यक्रम जोड़े गए। एक तरफ प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए खेती के भी अलग अलग तरीके, लेकिन उसका आधार, प्राकृतिक खेती का आधार गौ माता है। ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि प्रदेश के 49 लाख से ज्यादा किसानों को, 49,85,000 किसानों को 7,618 करोड़ रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक से आपके खातों में भेजी गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह प्रधानमंत्री फसल योजना के रूप में किसी भी देश के किसी भी प्रदेश में दी गई सबसे बड़ी बीमा की राशि है। आज तक इतनी बड़ी राशि कभी नहीं दी गई। मेरे किसान भाइयों, मैं आप सबको बधाई देता हूं और इतना और कहना चाहता हूं कि 7,618 करोड़ ये तो हमने अभी डाले हैं खाते में, लेकिन जब फसलें खराब हुई थी तब भी राहत की राशि के रूप में 2,876 करोड़ रुपए की राहत की राशि पहले डाली थी। अगर अब ये जोड़ ली जाए 7,618 करोड़ रुपया और 2,876 करोड़ रुपया, तो ये कुल मिला के होती है 10,494 करोड़ रुपया। 10,494 करोड़ रुपया ये फसल बीमा के रूप में और राहत की राशि के रूप में। किसान भाइयों, आज मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, आपसे भी पूछ रहा हूं और मध्य प्रदेश के हर पंचायत में बैठे किसानों से भी पूछ रहा हूं, बताओ कांग्रेस की सरकार ने कभी इतनी बड़ी राहत की राशि दी है क्या? आज पीछे तक आवाज आनी चाहिए, कभी दी है क्या? अभी कमल बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। तो नमस्कार साथियों, प्रदेश के 85 लाख किसानों को एक बार अभी बड़ी अपडेट निकल के आ चुका है। इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या है अपडेट वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो आप अंतिम तक देखिएगा, तभी आपको जानकारी जो है समझ में आ पाएगा। सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत एक और किस्त यानी कि 14 किस्त का आप लोगों का इंतज़ार है। ये इंतज़ार कब तक चलेगा, आखिर कब तक किसानों के खाते में इसकी जो राशि है वो भेजे जाएंगे, कब तक किसानों के खाते में पहुंचेंगे, इसको सवाल पूरे मध्य प्रदेश के 85 लाख किसानों का यही सवाल है। तो आखिर जो लाडली बहना योजना का तहत विलम्ब होता था, लेकिन उनका राशि 10 तारीख से पहले भेजा गया है, लेकिन जो सीएम किसान कल्याण योजना की जो राशि है अब तक के किसान उससे वंचित आखिर क्यों है? तो जो अपडेट है मीडिया खबरों के माने तो इसकी जो राशि है वो कब तक आएगा, क्या अपडेट है, आपको उसकी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले फसल बीमा की भी इंतज़ार आप लोगों को है कि फसल बीमा का इंतज़ार कब तक ख़त्म होगा। साथ साथ किसानों का ये भी इंतज़ार है कि जो है नया आवेदन भी कब तक होगा,
कई तरह के सवाल है जिसकी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले 14 किस्त आपको बारे में बता दें, इसके अपडेट में क्या अभी जानकारी निकल के आया है। बताया जा रहा है कि सीएम किसान कल्याण योजना की 2-2 हज़ार जो राशि मिलना था वो अब किसानों के खाते में 21 दिसंबर से पहले, आपको याद रखना है 21 दिसंबर से पहले भेजे जा सकते हैं, ऐसा अपडेट फ़िलहाल यहाँ पर मिल रहा है साथियों। 21 दिसंबर यानी कि जो है 4-5 दिन के बाद आपको मिल सकता है, उसके अंतर्गत मिल सकता है, हो सकता है 14 को 15 को आपके खाते में भेजे जा सकते हैं। हालांकि हम आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये भी बात क्लियर कर दें कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं मिला है कि इस दिन किसानों के खाते में जो राशि है वो जमा होंगे। बाकी हम आपको फिर से बता दें, जो भी मीडिया खबरों की रिपोर्ट आएगा तो आपको सबसे पहले आपको हम जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से लगातार जो है देते रहेंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।